हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स पॉइंट बाय नीलम सांगवान। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट 3 हमारा जो है वो चल रहा था, जिसमें हमने कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था। होप सो आप सबने वो अच्छे से रीड किया होगा। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन। लास्ट जो टॉपिक मैंने कराया था उसमें भी थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन के बारे में आया था, तो आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो भी हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं किसी भी बिजनेस में, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी होती हैं, जब वो चलती जाती हैं कोई मशीन 10 साल 15 साल, ठीक है, जब वो यूज़ में हो जाती है तो उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर होने लगता है या कुछ आपकी एक्सीडेंटल डैमेजेस होने लगते हैं, ठीक है। उनकी वैल्यू इस वजह से क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है और वो आउटडेटेड होने लगती हैं। क्योंकि आउटडेटेड भी क्यों हो जाती है, वो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो जाती है, चेंज इन डिमांड हो जाती है। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टीवी लगा लो, फ्रिज लगा लो या मोबाइल्स लगा लो, कि कुछ चीज़ें तो जो हैं आपकी आउट ऑफ डिमांड ही हो सकती हैं। तो इसको जो ये आउटडेटेड जो हो जाती हैं, इसको आप एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हो, ठीक है, कि जिसका आपको अंदाज़ा था कि ये हैपन होगा, फ्यूचर में हैपन होगा। यानी जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या है, ये लॉस है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स में। किस वजह से, बस ये 3 चीज़ें आप याद रखो कि नॉर्मल वियर एंड टियर, जो नॉर्मल चीज़ थोड़ी सी उसमें खराबियाँ होती रहती हैं, या कोई एक्सीडेंटल हो जाए, या कोई आपकी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हो जाए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि डेप्रिसिएशन को आप कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हो, क्योंकि आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं वो टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट मांगती हैं, ठीक है। और रिप्लेसमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा फंड चाहिए, थोड़ा पैसा चाहिए। तो इसके लिए आपको प्रोविज़न ऑफ फंड भी जो है वो बनाना पड़ता है। हर बिजनेसमैन जो है वो प्रोविज़न ऑफ फंड जो है डेप्रिसिएशन के लिए बनाता है। जैसे कि अगर कोई मशीन आपने परचेज़ की 10 लाख में और उसकी लाइफ टाइम आप लगा रहे हो 10 साल है, तो आपको उसका क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न ऑफ फंड जो है उसका बनाना पड़ेगा। तो प्रोविज़न ऑफ फंड आप किस उससे मेथड से बना सकते हो, देखिए कि आपकी वैल्यू 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी 1 लाख, यही आपको क्या कहलाएगा, दिस इज़ कॉल्ड द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। यानी डेप्रिसिएशन एक, अगर मीनिंग इसका देखें कि क्या निकल के आता है, कि जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है उसका मतलब वो फंड है जो एक प्रोड्यूसर जो है रिप्लेसमेंट करने के लिए असेट्स की अपने पास रखता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब वही बात है, हमने पढ़ लिया डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, अब इसका सिग्निफिकेंस है, सेम चीज़ है, वही है। बच्चे की अपनी क्रिएटिविटी है, पीछे उसको पता है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, कि वियर एंड टियर होता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की इंपॉर्टेंस बतानी है कि ये किसके लिए हेल्प होता है, ये रिप्लेसमेंट करने के लिए हेल्प होता है, जो आपकी फिक्स एसेट्स में कमी आई है, ठीक है। अगर आपके पास डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं होगा तो इसका मतलब आपके पास रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप नहीं उनको चेंज कर पा रहे। इसकी वजह से आपकी पूरी ग्रोस इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी में वो भी गिर जाएगी, वो गिरेगा तो आउटपुट भी गिर जाएगा, वो होगा तो आपका इनकम और एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, ठीक है। तो आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन, मतलब हर एक चीज़ को जो है वो दूसरी चीज़ से आपको रिलेट करते चलना है। अभी वर्ड आया था एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, तो देखिए एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड, हम आम भाषा में एक्सपेक्टेड जिसकी आशा की जा सकती है, अनएक्सपेक्टेड जिसकी हम कोई आशा नहीं कर सकते थे। हमने कोविड की कोई आशा नहीं की थी, हमें नहीं पता था कि ये सब कुछ होगा। तो देखिए, कहते हैं ये डिफरेंस हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड मतलब फोर्सिंग, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड अनफोर्सिंग, जिसका आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अगर आपकी लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स होती है और ये ऑब्सोलेट आउटडेटेड हो जाती हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से, अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी होगी, अब ब्लैक एंड वाइट टीवी था पहले, लेकिन अब वो जो है ट्रेंड में नहीं है, उनकी डिमांड ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण एक्सपेक्टेड हो सकता है और चेंज इन डिमांड के कारण एक्सपेक्टेड हो सकता है। अब लोग कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो उनके काम का नहीं है तो उसकी डिमांड ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेंस है वो एस्टिमेटेड किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, अपनी नॉलेज के द्वारा, अपनी मार्केट कंडीशन के द्वारा, आपके एक्सपीरियंस के द्वारा। उसके बाद है आपका अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। देखिए अनएक्सपेक्टेड है, आशा नहीं कह सकती। अब देखिए कोविड आ गया, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, फॉल आ जाए मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स में, अगर आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है,
तो जो भी फिक्स एसेट्स अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से डाउन होती है उसको आप बोलते हो कैपिटल लॉस। उसको क्या बोलोगे आप? कैपिटल लॉस। ये लॉस होते हैं, ये पार्ट नहीं होते हैं डेप्रिसिएशन के या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के। हम सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को ही कंसीडर करते हैं एस्टिमेशन करने में डेप्रिसिएशन का, और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को हम कंसीडर नहीं करते। तो ये चीज़ है कि आपकी एक्सपेक्टेड होती है चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, और अनएक्सपेक्टेड वही आपके अर्थक्वेक, फ्लड आ जाए, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स आ रहे। अब देखिए, जिस बच्चे को ये सारा पीछे से कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो वो कर सकता है इजीली, वो डिफरेंस कर सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड। वही फर्स्ट डिफरेंस तो आपका इसका मीनिंग से ही होगा कि ये किसकी वजह से हुआ। अभी पीछे किया चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, ये किसकी वजह से हुआ? इकोनॉमिक रिसेशन या नेचुरल क्लाइमेट्स। ये क्या है? ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है, बट ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है, ये कैपिटल लॉस है, पीछे किया है। इसको किससे मैनेज किया जा सकता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से, बट इसको मैनेज नहीं किया जा सकता रिजर्व से, इसको तो सिर्फ इंश्योरेंस करवाया जा सकता है। ऐसे ही कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल बताया था क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। इसका डिफरेंस है कि जब भी आपकी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो है वो कमी आती है उनका कंटिन्यूसली यूज करने से, ठीक है। कैपिटल लॉस कि जब आप लॉस होता है जो भी फिक्स एसेट्स हैं, जब वो यूज़ ही नहीं है फिर भी उनका लॉस हो रहा है, ठीक है। ये किस वजह से होते हैं? नॉर्मल वियर एंड टियर, पीछे हमने किया है। और इट इज़ ए लॉस ड्यू टू, वही पीछे किया है, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर या फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के थ्रू मैनेज किया जा सकता है, बट ये किसके थ्रू किया जा सकता है? इंश्योरेंस के थ्रू। तो दीज आर द डिफरेंस। आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें करेंगे स्टॉक एंड फ्लोज। Thank you.